हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मीन्स होता है बायोटिक। बायोटिक किसे कहते हैं? जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर आती हैं? बायोटिक के अंदर आती हैं। क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण यानी बंटवारा। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें क्या देखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमें वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखना है। कह रहे हैं सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जब से सभ्यता शुरुआत हुई थी, देयर हैज़ बीन मेनी अटेम्प्ट, यहाँ पे कई सारी कोशिश की गई थी टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, ठीक है, इट वाज डन, ये किया गया था इंस्टिंक्टिवली, ये वैसे ही किया गया था, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, ठीक है, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक, यानी कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं लिया गया था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को बस वैसे ही कर दिया गया था बिना किसी साइंटिफिक बेस के। बट लेकिन बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से पैदा होता था, ठीक है, फॉर आवर ओन यूज़, खुद के इस्तेमाल से। यानी हम ऑर्गेनिज्म को जिस प्रकार से यूज़ करते थे उसी के बेस पे हम उनका क्लासिफिकेशन कर देते थे। जैसे फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। यानी जिस ऑर्गेनिज्म से हमें फल मिलता था, या जिस ऑर्गेनिज्म से हमें मांस या उसका मिल्क मिलता था, उसे हम खाने की कैटेगरी में डाल देते थे। जिन ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम अपना घर बनाते थे, ठीक है, जिसकी लकड़ी से उसे हम शेल्टर की कैटेगरी में डाल देते थे। जिस ऑर्गेनिज्म से के चमड़ी से हम क्या करते थे, अपने कपड़े बनाते थे, उसे क्लॉथिंग की कैटेगरी में डाल देते थे। यानी कि जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक बेस पे नहीं था, वो सिर्फ आवश्यकता के बेस पे था। यानी हम ऑर्गेनिज्म को जैसा यूज़ करते थे उसी के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर देते थे। अरिस्टोटल, ठीक है, क्या करें, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, अरिस्टोटल जो थे ये अर्लीस्ट सबसे पहले थे टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिक, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, अटेम्प्ट कोशिश की थी ए मोर साइंटिफिक बेसिक, यानी एक साइंटिफिक बेस साइंटिफिक आधार बनाया था फॉर द क्लासिफिकेशन के लिए। यानी सबसे पहले साइंटिफिक बेस पे जो क्लासिफिकेशन की कोशिश थी वो किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। किसने किया था? अरिस्टोटल ने। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, ये होता है, ये सबसे पहला साइंटिफिक बेस था, तो बहुत ही तगड़े तो कैरेक्टर लिए नहीं जाएंगे एकदम अंदर घुस घुस के, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि बस सिंपल मॉर्फोलॉजी ली थी, ठीक है। और क्लासीफाई प्लांट्स, और प्लांट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स में, ठीक है। तो सबसे पहली बार साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। इन्होंने किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3, ट्री, सर्ब्स एंड एर्ब्स। ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, और इन्होंने एनिमल्स को भी क्या किया था? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। दोज विच हैज़ रेड ब्लड, यानी जिनके पास रेड ब्लड हो, एंड दोज डिड नॉट, और जिनके पास ना हो। तो जिनके पास रेड ब्लड होता था उसे ये ई नाइमा कहते थे, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं होता था उसे ये ए नाइमा कहते थे, ठीक है। इन लीनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड। तेरा लीनियस के टाइम में, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के साथ डेवलप हुआ था। दैट इंक्लूड, जो शामिल करता था ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी लिनियस ने क्या किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल। इन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल। ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है कि नहीं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती तो ये उसे कहाँ पे डाल देते थे? एनिमेलिया के सॉरी प्लांटी के कैटेगरी में डाल देते थे, ठीक है। और अगर किसी के पास सेल वॉल क्या होती थी? एब्सेंट होती थी, तो ये उसे कहाँ पे डाल देते थे? एनिमेलिया में डाल देते थे। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरे लिनियस ने दिया था। इन्होंने इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल थी उसे कहाँ पे डाल दिए? प्लांटी के अंदर, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी उसे कहाँ पे डाल दिए? एनिमेलिया में, ठीक है। हम्म, अब ये सिस्टम क्या है? काफ़ी आसान है, क्योंकि सेल वॉल ही सिर्फ देखनी थी। लेकिन इस 2 किंगडम के कई सारे ड्रॉबैक थे। जैसे
ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था, ठीक है? यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग नहीं कर पाता था, ये इनका पहला ड्रॉबैक था, ठीक है? इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स सॉरी ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को भी अलग नहीं कर पाते थे, ठीक है? ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग नहीं कर पाते थे, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को अलग नहीं कर पाते थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी ये अलग नहीं कर पाते थे। क्योंकि अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया जो होता है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है? लेकिन इसके पास क्या होती है, बैक्टीरिया के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो इसे कहाँ पे रखा गया होगा, प्लांटी के अंदर रखा गया होगा, जबकि हायर प्लांट्स जो हैं उनके पास भी सेल वॉल हो तो उसे भी प्लांटी के अंदर रखा गया। यानी इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया है, ठीक है? तो ऐसे ही इनका ड्रॉबैक था कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को एक साथ रखा, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ये सब क्या था, ड्रॉबैक था, ठीक है? तो देखो क्या कह रहा है, दिस सिस्टम, किस सिस्टम की बात कर रहा है, टू किंगडम की। कह रहा दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, कह रहा ये सिस्टम जो होता है ये डिड नॉट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश माने अलग करना, ठीक है? बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच भेदभाव नहीं कर पाते थे। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं कर पाते थे। एंड द फोटोसिंथेटिक जैसे ग्रीन एल्गी एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई को भी ये अलग नहीं कर पाते थे। ओके, ये सब क्या है, टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन, कह रहा जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स और एनिमल में वाज इजीली डन, बहुत ही आसानी से हो जाता था। एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड, और आसानी से समझ में भी आ रहा था, क्योंकि सिर्फ सेल वॉल ही तो देखना था। सेल वॉल है तो प्लांट ही, सेल वॉल नहीं तो एनिमेलिया, तो कह रहा क्लासिफिकेशन भी आसानी से हो रहा था और आसानी से समझ में भी आ रहा था। बट लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कह रहा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, ठीक है? कह रहा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो ना ही तो प्लांट्स के अंदर आ रहे थे ना ही एनिमल के अंदर आ रहे थे। तो इनका ये भी एक ड्रॉबैक था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे वो ना ही तो प्लांट्स के अंदर आ रहे थे ना ही एनिमेलिया के अंदर आ रहे थे, ठीक है? नॉट फॉल इन प्लांटिंग एंड एनिमेलिया, ठीक है? यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ना ही तो प्लांट्स किंगडम के अंदर आते थे ना ही एनिमल किंगडम के अंदर आते थे, और ये सब इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ये सब इसका क्या था, ड्रॉबैक था। आई समझ में? चलिए आइए देखें। कह रहे हेंस द टू किंगडम, इसलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक यूज किया गया, वॉज फाउंड इनएडिक्वेट, उसे अपर्याप्त पाया गया था। बिसाइड, बिसाइड माने होता के अलावा, ग्रास मॉर्फोलॉजी के अलावा ए नीड वाज आल्सो फेल्ट, एक आवश्यकता महसूस हुई फॉर इंक्लूडिंग, यानी शामिल करने की अदर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे कैरेक्टर को भी, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट्स, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप etc, ठीक है? कह रहा है कि इसलिए इतना सारा ड्रॉबैक था तो हमने सोचा कि यार सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पे क्लासिफिकेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर जितने कम होंगे क्लासिफिकेशन उतना गंदा होगा, और कैरेक्टर जितने ज़्यादा लेंगे क्लासिफिकेशन उतना अच्छा होगा। इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि यार सिर्फ ग्रास मॉर्फोलॉजी के आधार पे करना क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, ग्रास मॉर्फोलॉजी के अलावा, ठीक है, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, कर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, वक्त के साथ उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है? क्योंकि पहले टू किंगडम था, फिर थ्री किंगडम आया, फिर फोर किंगडम आया, फाइव किंगडम है। तो वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कई बार चेंज हुआ है। दस यद्यपि प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, किसी बात कर रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैज़ बीन कांस्टेंट अंडर ऑल द
ऑल द डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। लेकिन जितने भी सिस्टम बनाए गए 2 किंगडम, तो उसके अंदर भी प्लांट एनिमलिया, 3 किंगडम जब पढ़ोगे तो उसके अंदर भी प्लांट एनिमलिया, 4 में भी प्लांट एनिमलिया और 5 में भी प्लांट एनिमलिया। तो कह रहा है वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुआ, लेकिन 2 किंगडम प्लांटी और एनिमलिया किंगडम जो था वो सारे सिस्टम के अंदर सेम बना हुआ था। The understanding of what groups organism be included under this kingdom has been changing। कह रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ थी कि व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म यानी किस ग्रुप या किस ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाए अंडर दिस किंगडम, इस किंगडम के अंदर हैज़ बीन चेंजिंग, वो बदल रहा था। यानी वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुआ, लेकिन हर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्लांटी और एनिमलिया ये 2 किंगडम जो थे वो कांस्टेंट बने हुए थे। लेकिन इनके अंदर रखे गए ऑर्गेनिज्म जो थे वो भी क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को पहले कहाँ पे रखा गया था, ईयरलियर क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांटी में, ठीक है। अब बैक्टीरिया को कहाँ पे रख दिया गया है, मोनेरा में रख दिया गया है, ठीक है। तो वक्त के साथ इनके अंदर रखा गया ऑर्गेनिज्म जो था वो अपना स्थान क्या किया, चेंज कर लिया। तो वही कह रहे हैं कि वक्त के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुआ, और हर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल किंगडम सेम थे, लेकिन इनके अंदर रखे गए जो ऑर्गेनिज्म थे वो बदल रहे थे। द नंबर द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम, कह रहा कि नंबर और जो नेचर है दूसरे किंगडम का हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड, उसे भी अंडरस्टूड यानी समझा गया, डिफरेंटली यानी अलग अलग समझा गया बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, यानी वक्त के साथ अलग अलग साइंटिस्टों ने उसे भी अलग अलग प्रकार से समझाया है। ओके, आइए देखें। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये जो टेबल है ना, ये टेबल हम जब ये पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, तब उस टेबल को देखेंगे। इधर देखो, कह रहा R.H. विटेकर 1969, ठीक है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा R.H. विटेकर 1969 प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम, कह रहा उसके द्वारा जो किंगडम डिफाइन किए गए थे, ठीक है, वर नेम्ड, उनके नेम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, कह रहा क्लासिफिकेशन के लिए जो मेन क्राइटेरिया था यूज बाय हिम, के उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो कोई ना कोई क्राइटेरिया लिया जाएगा। तो कह रहा है द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए मेन क्राइटेरिया यूज बाय हिम उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है किसको, सेल स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसके बेस पे किया गया था, पीसीएम, ठीक है, पीसीएम बोर के बेस पर किया गया था। यानी पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल सी से सेल स्ट्रक्चर, एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आर से रिप्रोडक्शन, ठीक है, पीसीएम बोर, ठीक है, मोड ऑफ, पी से क्या हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सी से क्या हो गया तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर, एम से क्या हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बी से क्या हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और आर तक क्या हो गया रिप्रोडक्शन। इन इसी के बेस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखना, एक तुम्हें दिया गया है कि अगर हम देखें तो जो हमारा मोनेरा होता है, ठीक है, ये हमारा जो मोनेरा होता है, मोनेरा को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 2, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट डोमेन और इसे कहा जाता है सेकंड डोमेन, ठीक है। उसके बाद मोनेरा के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। और ये तीनों जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, थर्ड डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मोनेरा को हम क्या कहते हैं, 2 डोमेन में डिवाइड करते हैं। मोनेरा को कितने डोमेन में डिवाइड किया जाता है, 2 डोमेन में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड डोमेन होता है उसके अंदर जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यानी तुम्हारा क्या हो गया,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब थर्ड डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द थ्री डोमेन सिस्टम हैव आल्सो बी प्रपोज्ड, कह रहा थ्री डोमेन सिस्टम, ठीक है, कह रहा एक थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बी प्रपोज, एक थ्री डोमेन सिस्टम को भी प्रपोज किया गया, दैट डिवाइड, जो डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन, जो किंगडम मोनेरा को कितने डोमेन में डिवाइड करता है, दो डोमेन में डिवाइड करता है, ठीक है। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, और जितने बचे हुए यूकैरियोटिक किंगडम होते हैं इन द थर्ड डोमेन में, ठीक है। और जो बचे हुए तुम्हारे यूकैरियोटिक किंगडम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, थर्ड डोमेन में, एंड देयर बाई ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये क्या बन गया तुम्हारा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया, क्योंकि मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, और इसे हम क्या कहते हैं, थर्ड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लास, कह रहा है इसके बारे में तुम हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, ओके। तो जो तुम्हारा थर्ड डोमेन सिस्टम होता है, थर्ड डोमेन सिस्टम के अंदर मोनेरा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट डोमेन, और ये क्या, सेकेंड डोमेन, यानी मोनेरा को कितने डोमेन में डिवाइड किए, दो, और बाकी जितने यूकैरियोट्स बच गए वो किसके अंदर आएंगे, थर्ड डोमेन के अंदर आएंगे। लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, लेट अस लुक, देखते हैं, दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द इशू एंड द कंसिडरेशन, इशू और कंसिडरेशन को, दैट इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम को, ठीक है। ईयरलियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, कह रहा जो ईयरलियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इंक्लूड करता है, ईयरलियर यानी टू किंगडम की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे ईयरलियर क्लासिफिकेशन जो होता है ये इंक्लूड करता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम ईयरलियर यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नो, एंजियो, सब एक साथ क्या होते हैं, सब एक साथ एक ही किंगडम के अंदर रखे जाते हैं, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड, कह रहा कैरेक्टर दैट यूनिफाइड, जो यूनिफाइड माने एक साथ, ठीक है, एक साथ करना, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, कह रहा कैरेक्टर जो इस पूरे किंगडम को एक साथ करते हैं, was that all the organism, वो क्या था कि all the organism included has a cell wall in their cell, कि इन सभी के पास क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। यानी इन सभी के पास क्या है, सिर्फ सेल वॉल है, इसी के आधार पे इन सबको सेम किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जबकि ये दूसरे कैरेक्टर में एक दूसरे से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, ठीक है। दिस प्लेस टुगेदर, ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर इन्होंने एक साथ रख दिया था, विच वाइडली डिफर्ड, जो एक दूसरे से बहुत अलग थे, इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ सेल वॉल के आधार पे ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया था जो दूसरे कैरेक्टर में एक दूसरे से क्या होते थे, बहुत ज़्यादा अलग होते थे। इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इट ब्रॉट टुगेदर इन्होंने एक साथ रख दिया था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, विद अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के साथ, विच वेर यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक थे, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों क्या है, तुम्हारे प्रोकैरियोट्स से, दोनों के पास सेल वॉल है, तो इसे कहाँ पर रखा गया था, प्लांटी के अंदर रखा गया था। और जो हमारे जिम्नो और एंजियोस्पर्म है ये क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, इन्हें भी कहाँ पर रखा गया था, प्लांटी के अंदर रखा गया था। यानी इन्होंने क्या किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर वन, और उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया था। से फॉर एग्जांपल जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पाइरोगायरा भी यूनिसेलुलर है, वर प्लेस इन्हें टुगेदर, इन्हें एक साथ रख दिया गया था अंडर एल्गी, एल्गी के अंदर, ठीक है। जबकि एल्गी में हमारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी एक साथ रख दिया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, और कह रहा है कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये डिड नॉट डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था बिटवीन हेट्रोटॉपिक ग्रुप, जैसे फंजाई, फंजाई क्या होता है, हेट्रोटॉपिक होता है, एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, ठीक है।
यानी हेटेरोट्रॉपिक जैसे फंजाई और ऑटोट्रॉपिक जैसे ग्रीन प्लांट्स को भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। दस दे आल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दस यद्यपि दे आल्सो शो ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, यद्यपि दे आल्सो शो ये दर्शाते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, जबकि एल्गी और फंजाई जो होते हैं, ठीक है, जो फंजाई और ग्रीन एल्गी होते हैं, फंजाई और ग्रीन एल्गी होते हैं, इनकी वॉल कंपोजिशन में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। द फंजाई हैज़ काइटिन, ठीक है, फंजाई के पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है। ठीक है, फंजाई हैज़ ए काइटिन इन देयर वॉल, ठीक है, उसकी वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैज़ ए सेल्यूलोजिक सेल वॉल, जबकि ग्रीन प्लांट्स में कैसी होती है, सेल्यूलोज की होती है, ठीक है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर, जब ऐसे कैरेक्टर को भी कंसीडर किया गया, द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, तो फंजाई को एक अलग किंगडम के अंदर रख दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, किंगडम फंजाई कहते हैं। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कई सारे ड्रॉबैक थे। इन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया था, ठीक है। तो ये इनके कई सारे ड्रॉबैक थे। और अगर हम देखें फंजाई की, तो फंजाई और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनका वॉल कंपोजिशन भी क्या होता है, अलग होता है। फंजाई का वॉल कंपोजिशन क्या होता है, सेल वॉल कंपोजिशन किसका होता है, काइटिन का होता है, जबकि ग्रीन प्लांट्स का किसका होता है, सेल्यूलोज का होता है। और जब इससे कंसीडर किया गया, ठीक है, कि उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, जब इस कैरेक्टर को भी कंसीडर किया गया, तो फंजाई को वहाँ से निकाल के एक अलग किंगडम के अंदर ही रख दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वर वर ग्रुप्ड टुगेदर, इन सबको एक साथ रखा गया अंडर द किंगडम मोनेरा, किसके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। यानी जितने भी यूनिसेलुलर, सॉरी, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उन सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को कहाँ पे रखा जाता है, किंगडम मोनेरा के अंदर रखा जाता है। एंड द यूनिसेलुलर, ठीक है, और जितने भी तुम्हारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें कहाँ पे रखा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोट कौन होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, तो उन सब को कहाँ पे रखा जाता है, किंगडम मोनेरा के अंदर। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, उन्हें कहाँ पे रखा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर, कह रहा है किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है, हैज़ ब्रॉट टुगेदर, इसने एक साथ कर दिया किसको, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट, जिसे शुरुआत में कहाँ पर रखा गया था, एल्गी प्लांट के अंदर रखा गया था। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल है, ठीक है। यानी क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो इन्हें, इन दोनों के पास चूंकि सेल वॉल है, तो ये एल्गियर यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इन दोनों को कहाँ पे रखा गया था, प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी जो है वहाँ पे रखा गया था, ठीक है। अब इसे एक साथ कर दिया गया है, किसके साथ कर दिया गया है, विद पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ इन दोनों को कर दिया गया है। और पैरामीशियम और अमीबा जो थे, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, और इन्हें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में पे रखा गया था, विच लैक सेल वॉल, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में, ठीक है, तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला भी एल्गी के अंदर रखा गया था। और तुम्हारा अमीबा और पैरामीशियम को, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम को एनिमेलिया के अंदर रखा गया था, क्योंकि इन दोनों क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। और ये भी दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, और इन दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो जब 5 किंगडम आया, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उस सबको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। तो अब क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है, और जो तुम्हारे अमीबा और पैरामीशियम है, ये सब क्या हो गए, एक सेम किंगडम के अंदर आ गए, और उस किंगडम को हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। तो प्रोटिस्टा ने क्या किया, इन सबको अब एक साथ कर दिया है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म, इसने ऑर्गेनिज्म को एक साथ कर दिया, विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, अलग अलग किंगडम में रखे गए थे। यानी जो टू किंगडम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग किंगडम के अंदर रखे गए थे, अब वो कहाँ पे आ गए हैं, सेम, ठीक है, सेम किंगडम के अंदर आ गए हैं। दिस हैपेंड, कह रहा है ये हुआ, बिकॉज, क्योंकि द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, ठीक है,
कह रहा है ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने क्लासिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया था उसे बदल दिया। क्योंकि टू किंगडम क्लासिफ़िकेशन की बात करें तो वो वहाँ पे सिर्फ़ सलवाल देखा गया था, यानी सिर्फ़ मॉर्फ़ोलॉजी ही देखी गई थी। लेकिन जब हमने और भी कई सारे कैरेक्टर को इंक्लूड किया, तो हमारा क्लासिफ़िकेशन सिस्टम क्या हो गया? बेटर हो गया, जिसकी वज़ह से ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो पहले अलग रखे गए थे, अब वो एक साथ आ गए। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टू, कर इस प्रकार का बदलाव फ्यूचर में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा समझ लेते हैं, ठीक है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, ठीक है। यानी जो कैरेक्टर हैं और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसे हम कितना अच्छा समझ ले रहे हैं, उस बात पे ये डिपेंड करता है। हम अगर हम बहुत अच्छा समझेंगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ और भी बदलाव हो जाएँ। ओवर टाइम यानी वक़्त के साथ एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड, कह रहा है एक कोशिश की गई, ठीक है। एन अटेम्प्ट एक कोशिश की गई हैज़ बीन मेड बनाने की, टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी वक़्त के साथ एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप इवॉल्व करने की कोशिश की गई, व्हिच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मार्कोलॉजी, जो सिर्फ़ मार्कोलॉजी फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी पे ना हो, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मार्कोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट आल्सो फाइलोजेनेटिक, बल्कि वो किस पे हो? फाइलोजेनेटिक पे भी हो, ठीक है। यानी सिर्फ मार्कोलॉजी फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन उसमें ना हो, इन सब के साथ क्या होना चाहिए? फाइलोजेनेटिक यानी बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उसमें शामिल हो। तो एक वक़्त के साथ एक क्लासिफ़िकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, जिसमें सिर्फ़ मॉर्फ़ोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी के सिमिलरिटी ना हो, इसके अलावा तुम्हारा फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हो, ठीक है। उसके बाद देखना, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम मोनेरा, कह रहा है इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? कैरेक्टर पढ़ेंगे, किसके? किंगडम मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंजाई के, ठीक है, ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसका हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के कैरेक्टर पढ़ेंगे। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम, कह रहे प्लांटे और एनिमिलिया किंगडम जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट और एनिमल किंगडम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड 4, करें इन्हें हम चैप्टर 3 और 4 में अलग से देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? मोनेरा के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है और फंजाई के बारे में पढ़ना है। बाकी प्लांटी और एनिमेलिया जो है, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में अलग से पढ़ेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।